अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कामयाबी। ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में अगर कोई इंसान कामयाब है तो वो किस तरह है, हम उसको देखते हैं कि किस तरह से कोई भी इंसान जो है वो कामयाब हो सकता है, या अगर आप मुसलसल नाकामियों का शिकार हैं तो आज की मेरी इस क्लिप के बाद आप जो हैं उन असूलों पर अमल करें और देन जो है आप अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बना के उन पे अमल पैरा हों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आएगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इंसान ज़िंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। यानी कि जब आप ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं, मायूसी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुफर फरमाया है इस चीज़ को कि अगर आप मायूसी से मायूस हो जाते हैं, कुफर की तरफ चले जाते हैं, तो आपको जो चीज़ कामयाब होती है, आप जिसमें कामयाबी देख रहे होते हैं, उसमें भी मुसलसल आपको नाकामी नज़र आ रही होती है। आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हर तरफ नाकामी है, कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं रही, अब मुझे मुसलसल जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, नाकामियों का सामना करना पड़ेगा, मैं एक यूज़लेस इंसान बन चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में यूज़लेस नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान को बनाया है तो उसका कोई ना कोई पर्पज़, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अगर वो दुनिया में कामयाब है तो इट मीन्स के उसकी ज़िंदगी में उसने बहुत सी जो हालात हैं उनसे मुकाबला किया होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखा होगा, अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखी होगी कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट कर सकता होगा। उसके बाद है कामयाब होने के 3 असूल। सबसे मेन चीज़, आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले खुद से वादा करें। खुद से वादा करें कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, दयानतदारी से रहेंगे, किसी किस्म की कोई बददयानती नहीं करेंगे, खुद की ज़ात को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनिस्बत इसके कि आप लोगों के पास जाएं, लोग आपको बताएं कि इस तरह करो, उस तरह करो, ये काम ऐसे होना चाहिए। उनकी जगह अगर आप खुद से वादा करें खुद को कामयाब करने का, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि बनिस्बत इसके कि आप लोगों के पास जाएं। मेहनत ज़्यादा करें, यानी कि आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप किसी चीज़ के अंदर अपनी मेहनत 10% डालते हैं और आपको किसी किस्म की भी प्रॉफिट नहीं हो रहा या आपको मुसलसल नाकामी मिल रही है, तो उसमें 20% कर दें। 20 से नहीं मिलता 30% करें। इतनी मेहनत करें कि आपका काम जो है वो आसान बन जाए। उसके बाद है मजबूत इरादा। सबसे मेन चीज़ है कि आपका इरादा मजबूत हो, आपको पता हो कि मैंने ये काम करना है और मैंने हर हाल में करना है। ठीक है, जब आप ये सोचेंगे ना, यस आई कैन डू इट, मुझे करना है और मैंने करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके इरादों को गलत कर दे। ठीक है, अपने आप को खुद मजबूत बनना है, खुद जो है ना अपनी शख्सियत को निखारें, अपने आप को निखार के सामने लाएं और दुनिया को बताएं कि यस आई एम देयर, मैं हूँ। ठीक है, अपनी मैं को आगे रखें, अपने इरादे को मजबूत बनाएं, आप दुनिया में एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। सिर्फ एक शख्स ही तुम्हें कामयाब कर सकता है, वो हो तुम खुद। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको कामयाब कर दे, सिर्फ आप खुद हैं और आपकी ज़ात है जो अपने आप को मजबूत बनाएगी, कामयाब करेगी। अगर आप खुद से मजबूत नहीं हैं, खुद यही सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ कुछ भी, तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको एक मजबूत इंसान बनाए। इसलिए अगर आपने मजबूत बनना है तो अपने आप को खुद कामयाब करें, खुद मजबूत बनाए, बनिस्बत इसके कि लोगों पे डिपेंड करें कि कोई दूसरा आएगा या कोई मेरे पास ऊपर से कोई मखलूक आएगी या कोई ऐसी चीज़ आएगी जो मुझे कामयाब कर देगी, या मेरा कोई टाइम आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी का कोई टाइम नहीं आता। जो भी है, जितना भी है, वो आपकी खुद की ज़ात है। खुद से प्यार करें, खुद को कामयाब बनाएं, दूसरों की तरफ देखने से गुरेज करें। कामयाबी का सफ़र नमाज और कुरान के बगैर मुमकिन नहीं। बेशक एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर हमारी कामयाबी है तो वो सिर्फ नमाज और कुरान में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज में हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल ही इसलिए किया है कि ए बंदे आओ कामयाबी की तरफ। जब आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ठीक है, अपने रब के आगे झुकते हैं, अपने रब से मदद मांगते हैं, तो वो रब आपको इतना मजबूत कर देता है कि आपको किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है कि ए बंदे, तू अपनी, मैं किसी भी बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं करता हूँ। ए बंदे, बस तू मेहनत कर और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जा।
अगर कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले नाकामियों का इस्तकबाल करो। यानी कि अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको नाकामियों का इस्तकबाल करना पड़ेगा, आपको नाकामियों से सीखना पड़ेगा। ठीक है, फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। जब आप फेल होते हो तो आप एक नए अज़म के साथ खड़े होते हो। थैंक यू सो मच।